रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी अवेलेबल विद इन 24 आवर्स ऑन टीचमेंट। आवाज आ रही है क्या? अबे नहीं आ रही? आ रही है? यस सर। ठीक है, आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी और भी मनुष्य आते रहेंगे। ये तोपची कल आया था नहीं आया था भाई? जैद, तोपची कल था क्लास में? नहीं, कल क्लास में नहीं था तोपची। अच्छा, और तोपची ने तो असाइनमेंट सबमिट कर दिया। चलो खैर। पर परसों भी नहीं था, 3 दिन से तोपची गायब है। तोपची का भूस भरना पड़ेगा। चलो खैर। तो भाई ये मुझे बताएं सभी बच्चे, मैंने जो आपको 3 लेक्चर असाइन किए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के वायरल डिजीज तक, क्या वो सभी के हो चुके? बताओ जल्दी। 3 लेक्चर जो मैंने आप लोगों को असाइन किए थे, क्या वो तीनों लेक्चर आपने देख लिए भैया? सभी लोग बताएंगे। सबने देख लिए होंगे। अच्छी बात है। रूल फिजा ने देख लिए, शिवानी ने देख लिए, जैद मुझे उम्मीद है कि तूने भी देख लिए होंगे। जैद करानो का नहीं जी, तुम्हारी उम्मीद की तो ना मैंने वाट लगा लगा के घेर दी तो बात है। जैद हाँ ना कुछ तो बोल दे भाई, शर्म आ रही है क्या जवाब दे तो? नहीं देखे? नहीं क्यों? कितना देख लिया? कितने देखे हैं? भूल? ओफो, कल की क्लास में भी ले भाई, ग्रुप भी खोल के नहीं देखा जालिम ने। भूल गया? सिट क्या करा? चुप बैठ जाओ मास्टर। सिट का मतलब तो नहीं है नु आराम से बैठ जाओ। चलो अच्छा सर है। अब देख ले यार, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है बेटा। खैर, चलो भैया देख लो। ऐसा ना करो भाई, ऐसा मत करो। तू भूल गया तो क्या होगा? है, रोटी खाना तो नहीं भूलता, रोजा खोलना तो नहीं भूलता जायद? नहीं भूलता। चलो भैया शुरू करते हैं। कहाँ तक आ गया था हमारा? हमने कर लिया था वायरल डिजीज, आई थिंक उसमें हो गई थी। ठीक है, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये वायरस से होने वाली बीमारियां उसमें हमने देख ली थी। उसमें उन तीनों लेक्चर में फटाफट बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी करके बताओ मुझे। 1 मिनट के अंदर अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो भैया अपना चैट बॉक्स के अंदर। अगर किसी का डाउट है तो मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा यहाँ से। बताओ, किसी को कोई डाउट है? ये चौथा मनुष्य कौन आया है? पार्थ। तोपची 2 दिन से कहाँ है तू? तोपची जरा माइक खोल अपना, जवाब दिए जरा, 2 दिन से कहाँ है? नेटवर्क प्रॉब्लम? हाँ बेटे, बहुत बहाने भर रहा नेटवर्क प्रॉब्लम। ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा सुबह 5 बजे से क्लास कर दूंगा। हाँ तो अच्छी कहाँ है तू कई दिन से? छत पे बैठ जा फिर। छत पे बैठ जा फिर। तो और ऊपर चले जा, और ऊपर चढ़ जा, सबसे ऊपरले शुबारे पे चढ़ जा। नहीं, चला जा, है नहीं? हॉस्पिटल की छत पे चला। कल 2 दिन से कहाँ है तू? लग जाएगा उल्टा हाथ का तेरा। मेरा भाई तो 3 3 4 4 घंटे की क्लास ले रहा, तू करा नेटवर्क में, वो तो कमरे में बैठ के ले रहा क्लास। मेरे में से- चल ठीक है, ज्यादा वो ना हो, माइक बंद कर अपना, चल। हाँ चलो भैया, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं भैया। अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने वायरल डिजीज के बारे में बात कर लिया। अब हम आगे बीमारियों को कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले मैं बोर्ड की जरा वो देख लूं, बोर्ड का दायरा कितना है। बोर्ड का दायरा, बोर्ड का दायरा इधर से तो पूरा है, इधर से थोड़ा सा कम कर देकर इधर से क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये लो। अच्छा वो कील दिख गई। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो भैया, अगली जो डिजीज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, डिजीज कोज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी में सबसे पहले जो बीमारी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, उस बीमारी का नाम है भैया जी मलेरिया। आई बात समझ में? ठीक है, मलेरिया मलेरिया मलेरिया। अब मलेरिया एक आपकी जो बीमारी है भैया, वो ऐसी बीमारी है जहां से क्वेश्चन आना तय है। हर साल मलेरिया के ऊपर से क्वेश्चन आता है।
एग्जामिनर में अगर बैक्टीरियल डिजीज में क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो क्या पूछेगा, वो साल्मोनेला टाइफी के बारे में और विडोल टेस्ट के बारे में बात करेगा। अगर आपसे वायरल डिजीज में पूछेगा तो कॉमन कोल्ड के पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात करता है, राइनो वायरस के बारे में बात करता है। लेकिन अगर आपसे वो प्रोटोजोआ के अंदर पूछ रहा है, यानी एग्जामिनर का सबसे पहला जो फेवरेट क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिजीज कॉज्ड बाय मलेरिया, वो सॉरी डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, और जिस बीमारी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, जिस बीमारी का नाम है मलेरिया। देखो मलेरिया 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 एक बीमारी है जो किससे होती है, मलेरिया जो होती है वो होती है आपके प्रोटोजोआ से होती है। और उस प्रोटोजोआ का जो नाम होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। अरे बच्चों क्या नाम होता है, प्लाज्मोडियम। जब मैं बोला करूँ ना कि क्या नाम होता है, आप लोग भी बोला करो। आसपास के लोग सोच रहे हैं इनको पागल है, दिमाग हिल गया, हिल जाने दो, अरे सोचने दो, उसका तो यही काम है। समझ में आई बात? जैसे मैंने बोला क्या नाम है, आप जोर से बोला करो प्लाज्मोडियम, घर के भी को क्या मामला हो गया, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर देखते टाइम घर वालों को आसपास में इकट्ठा करे अपने, कभी कितना बेकार मास्टर पकड़ लिया तुमने, ठीक है, ज्यादा वो करे तो ठीक है। चलो भैया, तो प्लाज्मोडियम के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। सर प्रोटोजोआ क्या होते हैं? अरे भैया एक माइक्रोब है, जैसा आपका बैक्टीरिया है, जैसा आपका वायरस होता है, जैसा आपकी फंगस होती है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स जो होते हैं आपके, उसी की एक कैटेगरी है प्रोटोजोआ है। अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ आपका क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर होता है। क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है भैया, और जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्ड बोलते हैं। समझ में आई बात? उसके अलावा ये क्या होता है, ये होता है यूकैरियोट्स। क्या होता है? यूकैरियोट्स। समझ में आई बात? यूकैरियोटिक होता है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म है ना, जिनका न्यूक्लियस एडवांस टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का, प्रोकैरियोट्स, एग्जांपल बैक्टीरिया। और ये क्या होते हैं आप, ये यूकैरियोट्स। पहले यूकैरियोट सिंगल सेल्ड कौन से होते हैं आपके, किंगडम प्रोटिस्टा, और उसी के मेंबर होते हैं आपके प्रोटोजोआ। और उसी का एक एग्जांपल है क्या, ये प्लाज्मोडियम है, ये भी क्या है आपका माइक्रोब्स होता है। समझ में आ गई बात आपके? तो जो आपका प्रोटोजोआ होता है ये आपका क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्ड या यूकैरियोट्स इसको हम बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है। अब इस प्लाज्मोडियम की दो स्पीसीज यहाँ पर होती है जो क्या करती है, बीमारी पैदा करती है। सबसे पहली जो स्पीसीज है यहाँ पर वो क्या होगी, वो होती है यहाँ पर भैया जी आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और दूसरी क्या होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। समझ में आई बात? जिसमें अगर हम बात करें डेंजरस की तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज मोर डेंजरस देन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्यों होती है ये भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। समझ में आई बात? तो ये क्या होता है आपके, ये बीमारी होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको डिजीज कवर करनी है तो आपको क्या देखना है, आपको डिजीज का नेम देखना है, आई बात समझ में, उसका पॉजिटिव एजेंट देखना है, उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखना है कि वो इन्फेक्शन लगता कैसे है, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखना है कि ट्रांसमिशन लगता कैसे है। उसके अलावा क्या वहां पर कोई वेक्टर एसोसिएटेड है, क्या वो किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, इन्फेक्शन किससे लग रहा है भैया आपके। उसके अलावा क्या वो या वेक्टर, ये इसीलिए आ जाता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन में आ जाता है। अगली चीज आती है साइट ऑफ इन्फेक्शन, भैया बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। उसके बाद में उसके सिम्टम्स आते हैं, और सिम्टम्स के बाद में आपके हम बात करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट या उसका कोई टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सभी बीमारियां हमें इस फॉर्मेट में क्या करनी है प्यारे बच्चों, तैयार करनी है। तो हमने देख लिया बीमारी का पहले नाम क्या है, मलेरिया, पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम, दो इसकी स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज मोर कॉमन देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, ये ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन फैल्सीपेरम क्या होता है, ये डेंजरस होता है। ठीक है, किससे डेंजरस है भैया, मेरे से भी डेंजरस है। मेरे से मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से डेंजरस होता है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है? तो ये क्या होता है आपके, ये आपके प्लाज्मोडियम का पॉजिटिव एजेंट। अब आता है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन या वेक्टर। देखो सिंपल सी बात है, आपके जो ठहरा हुआ पानी होता है, समझ में आया बात, जो आपका ठहरा हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, इस वाटर बॉडीज के अंदर हमें क्या देखने मिलते हैं, मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं, मच्छरों के लार्वा इकट्ठा हो जाते हैं, और वही मच्छर कैरी करते हैं किसे, प्लाज्मोडियम के मतलब जीनस प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं, इस प्रोटोजोआ को। ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का जो प्रोटोजोआ है वो मच्छर के गट के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। समझ में आई बात आपके? इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है जिसे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करें कि उस मॉस्किटो का नाम क्या है। उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। समझ में आए बात? जो आपकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, ये क्या करती है, ये कैरी करती है प्लाज्मोडियम को, यानी वेक्टर जो है, फैलने वाली बीमारी किसकी तरह से है, प्लाज्मोडियम को, यानी प्लाज्मोडियम ह्यूमन को डायरेक्ट
नहीं लगता है वो फीमेल एनाफिलीज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। समझ में आई के बाद? इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ स्पेन, लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। एक होस्ट होता है मॉस्किटो और सेकंड होस्ट जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमन बींग होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है भैया? यहाँ तक समझ में आई बात? अब सवाल ये है कि जी फीमेल ही क्यों? भैया फीमेल बहुत खतरनाक होती है, फीमेल ही काटती है, मेल तो बेचारा सीधा सच्चा पुरुष, वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जा, ओके भैया मुझे कोई लेना देना नहीं इन कामों से, मैं तो बहुत दूर हूँ इन चीजों से। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह का मास्टर ने वो फीमेल को तो कहते बहुत खतरनाक हो, चलो मास्टर के खिलाफ धरना इकट्ठे कर लिए सरों का, मैं कोविड चल रहा अभी, ठीक है, घर के अंदर ही रहो, कोई जुलूस वगैरह कुछ नहीं चलने का, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्यों? देखो ओव्यूलेशन करने के लिए बॉडी को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। मॉस्किटो क्या होती है? जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। आई बात समझ में? हम क्या बोल सकते हैं? वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है। अरे खून का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता भैया उसका, हमारी बॉडी की तरह उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। समझ में आई बात? इसीलिए तो तुम्हें मच्छर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, सर्दियों में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, सुबह सुबह भी लगते हैं सर्दियों में मच्छर, लगते हैं नहीं लगते हैं? हाँ ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को ओव्यूलेशन करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर वैसे तो उसे मिलेगा नहीं, इसीलिए वो क्या करती है? इसीलिए वो वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे कि मैमल्स हुए, उनका ब्लड सक करती है। ब्लड सक करने से क्या हो गया? वो ब्लड जो होता है वार्म होता है, जिससे उनकी बॉडी को वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है और उनका ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ओव्यूलेशन होने में एनाफिलीज मॉस्किटो को आपके क्या करती है? इसीलिए मच्छर जो है जो खून चूसती है वो जनरली यूजुअली कौन सी होती है? जो फीमेल मॉस्किटो। पुरुष बेचारा वो तो फलों के ऊपर, देखो आपको अंदाजा लगा लेना, समझ लेना, जो फल के ऊपर खाने पीने की चीजों के ऊपर मच्छर मक्खी दिखाई पड़ेगा, समझ जाना वो मेल है। और जो भैया आपको इंसान के आसपास कान में फौरन से बजा के निकल जाना, अच्छा जब नींद आ गया ना जब ये कान में गड़बड़ करें, ठीक है, मतलब न काटते हुए काट पीट के एक तरफ निकलो, अभी आवेंगे मौसम सा बनाऊंगा कान में बोल के फिर भाग जाएंगे, है कि नहीं है? हाँ। तो ये क्या है? तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कान के आसपास बोलती है, हमारी बॉडी के आसपास रहती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। मेल तो बेचारा क्या है? सीधे सच्चा, अरे आदमी तो होते, पुरुष तो बेचारा हमेशा से सज्जन रहा है, ये तो महिलाओं ने ही चलो खैर कोई बात नहीं चलो भैया यहाँ तक समझ में आई बात आप सभी के? उम्मीद है समझ में आई गई होगी। तो ये क्या थी? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की जो इसका वेक्टर था। अब सवाल ये है कि जी ये इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर किस जगह पर इन्फेक्ट करती है? देखो इसका जो बॉडी के अंदर है ना, ये कहाँ अटैक करती है? ये अटैक करता है, कौन अटैक करता है? प्लाज्मोडियम। एनाफिलीज वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम को काट करके बाइट करेगा ना, फीमेल एनाफिलीज हमें तो काटे ही काटेगी, तो प्लाज्मोडियम क्या होगा? इसकी बॉडी के इसके सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो प्लाज्मोडियम ने केवल एक रास्ता बनाया फीमेल एनाफिलीज को अपने अपना फीमेल एनाफिलीज को एक रास्ता बनाया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने का। क्यों हमारी बॉडी की इसे जरूरत पड़ी वो भी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो क्या है साइट ऑफ इन्फेक्शन? कहाँ है? लीवर पे करेगी, आरबीसी सेल पर अटैक करती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? आरबीसी का लेवल घटने लगता है और बॉडी के अंदर एनीमिया की कंडीशन कॉज हो जाती है। समझ में आई बात? एनीमिया क्या होता है? ब्लड लॉस हो जाता है। एनीमिया क्या होता है भैया? ब्लड लॉस हो जाता है। समझ में आ गया? ब्लड क्यों घटा? क्योंकि वो आरबीसी और लीवर के अंदर, आरबीसी पर लीवर के ऊपर अटैक करके। फैल्सिपेरम क्यों डेंजरस होता है? देखो वाइवेक्स तो केवल मैच्योर आरबीसी को मारता है, वाइवेक्स के प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोलता है कि भैया मैं केवल उन्हीं लोगों को मारूंगा जो मैच्योर है, बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। दैट मीन्स कि वो केवल उस आरबीसी पर अटैक करता है जो मैच्योर होगी। ये भैया राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं फैल्सिपेरम, ठीक है। ये राक्षस क्या बोलता है? ये राक्षस है, ये तो देख दाग के मारता है, ये पर्टिकुलर एक योद्धा है। आई बात समझ में? जो कहता है केवल मैं अपने बराबर वाले से मुकाबला करूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा राक्षस है। ये बोलेगा मेरे सामने पुरुष, बच्चे, महिलाएं, बड़े बूढ़े जो भी आगे मैं सबको मारूंगा। दैट मीन्स कि आरबीसी मैच्योर है, इमैच्योर है, डेड है, जैसे भी आरबीसी आगे सबको एक तरफ से खत्म करता चलूंगा। इसीलिए ये ज्यादा डेंजरस होता है। एग्जाम में मत लिख के आना कि डेंजरस क्यों होता है, एग्जाम में बस ये लिख देना कि भैया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज मोर डेंजरस देन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मैं बता के चल रहा हूँ आपको स्पेशली। समझ में आई बात आप लोगों के? ठीक है, क्लियर है? चलो ये प्रियांशु नहीं आया क्या अभी तक के? प्रियांशु आवेगा फिर कहेगा वो सर मैं तो लेट हो गया था, मैं भूल गया था। चलो खैर ठीक है भैया। तो ये क्या है आपके? ये होते हैं आपके यहाँ पर साइट ऑफ इन्फेक्शन इसका आ गया। अब लास्ट चलते हैं, इसका सेकंड लास्ट है हमारा। इसका सिम्टम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो आवाज जरा बार बार, एक सेकंड हो जरा देखिए। आस पड़ोस में सभी बोल रहे हैं हमारे पड़ोस में। चलो भैया क्या बोल रहा था मैं? सिम्टम्स। हाँ तो सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, लक्षण तो एक तो यही है
कि बॉडी के अंदर क्या होगा। सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है बड़ी तेजी का ठंड लग के बुखार आता है, समझ में आई बात, फीवर विद चिल से। लेकिन जो फीवर होता है वो इंटरमिटेंट होता है। इंटरमिटेंट का मतलब है कि कभी चढ़ गया, कभी उतर गया, कभी चढ़ गया, कभी उतर गया। देखो, अगर पेशेंट को लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा लगातार डेली बुखार आ रहा, तो वो क्या हो सकता है, वो टाइफाइड हो सकता है डेली बुखार में, वो डेंगू हो सकता है, आई बात समझ में। उसके अलावा नॉर्मल फीवर हम क्या बोल सकते हैं, वो चिकनगुनिया भी हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है, समझ में आगे बात, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, वो निमोनिया हो सकता है, लेकिन मलेरिया नहीं हो सकता। कहीं कहीं मलेरिया भी हो सकता है यार, ठीक है। लेकिन अगर बुखार क्या है, बुखार आपको बजाय डेली आने के बजाय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 24 घंटे के बाद में कभी चढ़ रहा, कभी उतर रहा, 48 घंटे के बाद में रिपीट हो रहा, 72 घंटे के बाद में रिपीट होता है। इवन एक वैरायटी ऐसी भी है जो 96 घंटे बाद भी अपने आप को रिपीट करती है। एक वैरायटी है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ज्यादा डेडली, पता है क्यों है? ये तो आपको 24 से 48 घंटों में रिपीट करता है अपने आप को, फिक्स है इसका, या तो 24 घंटों में 48 घंटों में अपने आप को रिपीट करेगा। लेकिन ये महाशय कभी 24 में कर जा, कभी एक ही दिन में 4 दफे कर जा, कभी आपके जो है 48 घंटे में कर जा, कभी 72 96 घंटे लोग भी कुछ नहीं करता। ये बड़ा खतरनाक इसलिए होता है। ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, वो इज मोर डेंजरस देन ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। इसीलिए एग्जामिनर हमारा दुश्मन है। अब ये नहीं कि मेरे घर से बाहर निकलते मेरे को गोली चलवा दो, सर तुमने कहा था कि एग्जामिनर हमारा दुश्मन है, तो तुम भी एक तरह के हमारे एग्जामिनर हो। मैं नहीं, मतलब जो आपका बोर्ड का पेपर सेट कर रहा है वो भी कब दुश्मन है, जब वो आपका पेपर सेट कर रहा है। आई बात समझ में? और हमें उसी लेवल को तैयार करके चलना है। एक बहुत बड़ा मुकालता आपको मैं बता दूं, आजकल एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर अब फिलोसॉफी चल रही है, देख पा रहा हूँ मैं आजकल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काफी चीजें देखने मिल रही, ठीक है। और मैसेजेस भी काफी बच्चे बहुत बढ़िया करके कर रहे हैं। अगेन मैं आपको डेली एक चीज से अवेयर कर रहा कि भैया इस मुकालते में मत रहना कि आप के एग्जाम कैंसिल होंगे। आई बात समझ में? आपके एग्जाम होंगे, 101% होंगे। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये भी है कि अभी वो चल रहा है आजकल यूट्यूब पे वीडियो बनाने का कि 90 प्लस कैसे लेकर के आए, 95 प्लस कैसे लेकर के आए, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो भैया इन वीडियो के चक्कर में ना पड़े, नंबर पढ़ने से ही आएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से आएगा। मैं आपको चलो एक चीज बताता हूँ, देखो नंबर लाने का तरीका बहुत बढ़िया करके मैंने आपको बताए रखा कि बायो है, बायो में डायग्राम फ्लो चार्ट आपको करेंगे। देखो कुछ चीजें एग्जामिनर के ऊपर काफी इंप्रेशन डालते हैं। एग्जामिनर को कितना मिला, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए कॉपी को, उससे कोई मतलब नहीं है कि भैया जी आप क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है, स्पेशली मैं हुसैन के बारे में यहाँ पर बोल के चलूंगा। आज तो हुसैन भी नहीं आया। हुसैन आया क्या? नहीं आया हुसैन। देखो रोजे में मुझे लगे वो बेचारा फ्राइडे का रोजा है उसका आज, और रोजे तो रोज रख रहा हो, मुझे लगे जी बाहर आ गई देखो उसकी लौट के पीछे वो। खैर चलो, हुसैन सुना गया क्या, लगा अच्छा लौट के पीछे को मैं रोज रखूंगा, हर बार रखू रोज। चलो, तो जैसे हुसैन है उसकी राइटिंग है ये अपनी नई यार्ड ले डूबेगा। हुसैन काम बेचारा बढ़िया करता है, लेकिन राइटिंग के चक्कर में किसके पास इतना टाइम है जो पूरी गहनता के साथ में माइक्रोस्कोप लेके तेरी राइटिंग चेक करेगा। भाई हुसैन अगर यहाँ होता तो उसे समझते कि क्या करा मैं। चलो खैर, बाद में तो लेक्चर देते गए वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है भाई। तो सबसे पहली बात है अपनी राइटिंग को साफ रखो। दूसरी चीज है कोशिश करो कि आप सीक्वेंस से चलो। समझ मारी बात? देखो टीचर्स बोलते हैं, मैंने भी बोला है आपको हमेशा कि आप पे जो क्वेश्चन पहले आता है उसे करो, पहले लॉन्ग की तरफ से करो या उसकी तरफ से। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इरेगुलर पैटर्न ना करो। आएगा समझ में? या तो आप पीछे लॉन्ग की तरफ से चलो, पीछे से आगे की तरफ, या कहां से चलो, आप सेक्शन ए से चलो। लेकिन ये ना हो कहने लगा अब सेक्शन ए का तुमने ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फिर सेक्शन ए का आपने छोड़ दिया, सेक्शन बी का आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं। समझ में आ गई बात? और अगर बाद में आपको दिखा क्या वहां पर आप नहीं लिख पा रहे, तो आप वहां पर कुछ भी XYZ भर के आ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको लगता है, खाली मत छोड़ करके आना। लेकिन राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए। समझ में आई बात? ये कुछ चीजें हैं जो आपको नंबर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा डायग्राम और फ्लो चार्ट मैंने आपको पहले बताया था। मान लो पोलन ग्रेन के बारे में पूछा तो पोलन ग्रेन का पूरा डायग्राम बना के वही एक्सप्लेन कर दो ना, उसके बाद थ्योरी में लिख दो। थ्योरी पे से तुम्हारे लोड कम, कंटेंट कम। समझ में आई बात? लेकिन करो सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। या तो आप बैकवर्ड से सेक्शन डी से शुरू करो या सेक्शन ए से करो। सेक्शन डी से करोगे तो और सेक्शन ए से करोगे, मेरा खुद का पर्सनल व्यू है कि सेक्शन डी से करने में फायदा है। कारण यह है कि अगर आपके सेक्शन डी का एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो बेटा 5 नंबर जाएंगे, जबकि सेक्शन ए का आपको 5 नंबर कम होने के लिए 5 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली बात होती है। समझ में आई बात आपके? खैर चलो ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ को। हमने बात किसके बारे में कर ली? सिम्टम्स के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसके बारे में भैया? इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लोरोक्विनोन, पढ़ा होगा क्या? क्लोरोक्विनोन, ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में, ठीक है।
क्लोरोक्विनोन की फॉर्मेशन। अबे क्विनोन की फॉर्मेशन नहीं करी थी क्या हमने, जिसमें ये बनाया था, ये बेंजीन रिंग थी हमारा, और ये डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, ये क्विनोन होता है। इसका क्लोरीनेशन करा दो, क्या बन गया, क्लोरोक्विनोन हो गया। क्लोरीन डेरिवेटिव होगा क्विनोन, ये तो था कीटोन बनाया था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में बनाया था, नहीं बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपका क्लोरोक्विनोन होता है, क्यूनेन कुनेन की छाल होती है, उसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के अंदर, जो क्या करती है आपको, जो आपको एक तरह से ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है जो इसके लिए टॉक्सिक केमिकल का काम करती है, और आप मलेरिया से बच सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट के बारे में। चलो एक बार हम अपने नोट्स देख ले, नोट्स उठा लो फटाफट। नोट्स में देख लेते हैं, मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैल्सिपेरम, और फैल्सिपेरम फैटल भी हो सकता है, डेंजरस की जगह हम क्या लिखेंगे, मे बी फैटल। और फैटल क्यों हो सकता है, इसका रीजन ऑलरेडी आप जानते हैं, ये इरेगुलर पैटर्न में अटैक करता है, मैच्योर आरबीसी और इमेच्योर सभी पर अटैक करता है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, प्रोटोजोआ। वेक्टर जो है इसका वो क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। फीवर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इंटरमीडिएट फीवर आता है। एक्सटेंसिवली शिवरिंग, बड़ी तेजी से कपकपाहट, बहुत तेजी से, ऐसा लगता है कभी कभी इतनी तेज कपकपाहट होती है, ऐसा लगता है जैसे दौरा आ गया हो शायद इसे। उसके अलावा एनीमिया मतलब ब्लड लॉस, ये भी इसका क्या होता है, सिम्टम्स होता है। ट्रांसमिट होता कैसे है ये भैया, मॉस्किटो के बाइट करने से, मच्छर के काटने से। और मच्छर कौन सी है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, ठीक है। उसके अलावा बचाव क्या है इसका, जो आपके आसपास ठहरा हुआ पानी है, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज होती है, उसे यहाँ से हटाओ। अपने आसपास की साफ सफाई की चीजों का ध्यान रखो। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, आरबीसी और लीवर है। और टेस्ट क्या होता है इसका, टेस्ट लिया जाता है, अच्छा सॉरी टेस्ट तो है नहीं इसका, लेकिन ड्रग यहाँ पर ली जाती है, एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनोन या क्लोरोक्विनोन या क्लोरोक्विनिन यहाँ पर ली जाती है। समझ में आ गई बात, ये आपके क्या हो गया, मलेरिया के बारे में यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मलेरिया के बाद में आपके पेज नंबर 3 के ऊपर क्या नोट्स सभी के हाथ में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके हाथ में नोट्स हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या सभी के पास में नोट्स हैं, नोट्स सभी के हाथ में हैं। नोट्स नोट्स मैंने पहले भी बोला था कि नोट्स को लेकर के बैठना है, नोट्स और एनसीईआरटी दोनों लेकर के बैठे। रूहुल, फिजा और शिवानी के पास नहीं है। जैद तू भी नोट्स नहीं लेकर बैठा, तोपचे तू तो सोच रहा कर लगा छत पे खड़ा होकर काम हो जाएगा, ऐसा ही है तोपचे, तोपचे हो तोपचे, तोपचे को चल नेटवर्क प्रॉब्लम होली, चल हमें तो पता भी नहीं चलता, चल क्या कहते हो चल। हाँ जी, नेट क्या, हाँ जी, नोट्स हैं या नेटवर्क प्रॉब्लम है। तोपचे भी लाया भाग के ठाके नीचे से, कहने लगा कभी मास्टर ने गया। चलो जैद तेरे पास नहीं है नोट्स, जैद कह रहा हूँ कि सब थक रहा मैं रोजे में, मेरे पे चलना फिरना भारी हो रहा है जैद। जैद पता लगा लीड लगा के पीछे को लौट गया। हाँ सर, एनसीईआरटी नोट्स हैं, एनसीईआरटी है। अबे नोट्स पूछ रहा हूँ मैं, मेन नोट्स जो मैंने शॉर्ट नोट्स दे रखे हुए हैं या नहीं है। है, वेरी गुड, चलो। तो उसमें वेरी गुड। तो आपको एक मलेरिया का मैंने लाइफ साइकिल बना रखा है, इसके अंदर देखिएगा पेज नंबर 3 के ऊपर, अपने नोट्स खोलिएगा। पेज नंबर 3 के ऊपर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मैंने यहाँ पर दिखा रखा, और इसमें दिखा रखा, इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, जहां जहां मैं बोल रहा हूँ अपनी निगाह वहीं वहीं पर दौड़ाते चलिएगा। देखो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम को दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक होता है मॉस्किटो, एक होता है ह्यूमन। तो सबसे पहला सवाल कि ह्यूमन के अंदर कौन सा मॉस्किटो अपना कौन सा फेज पूरा करता है, सॉरी ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम अपना कौन सा फेज पूरा करता है, और मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम अपना कौन सा फेज पूरा करता है। तो ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम अपना एसेक्सुअल फेज को पूरा करता है, जबकि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम अपना सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है। समझ में आई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइड बोला जाता है। ये स्पोरोजोइड यानी प्लाज्मोडियम के जो लार्वा बोल सकते हैं, या स्पोर्स बोलते हैं, एक तरीके से स्पोर्स बोल दो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना सिंगल सेट गैमेट्स बोलते हैं एक तरीके से, उसे बोल सकते हैं, हालांकि गैमेट्स नहीं होते, लेकिन समझने का पर्पज से है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मॉस्किटो के इनएक्टिव स्टेट में। अब मॉस्किटो को तो नुकसान नहीं पहुंचाते जी, क्यों नहीं पहुंचाते, उसके गले का पीएच क्या है जिसके गले के पीएच में, जो हमारे गले के पीएच में नहीं है। अरे भैया हमारे गले का पीएच उसके गले का पीएच डिफरेंट होता है, समझ में आए बात। वहां पर एक्टिवेट नहीं हो पाते, तो ये क्या करते हैं, अब जैसे मॉस्किटो बाइट करेगा, तो बाइट करने पे जैसे आप किसी के काटते होंगे ना, अरे बचपन में लड़ाई बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब देखे कहने लगो मामला भारी पड़ रहा, पकड़ के काट लिया है। तो जैसे ही काटते हैं तो आप देखिएगा अपने हाथ अपने मुंह से लगाकर ऐसे करके देखिएगा, आपके हाथ पर सलाइवा लग जाएगा। जब आप ब्लड से उसे काटेंगे, दांत गड़ाएंगे, तो वो सलाइवा ब्लड के अंदर भी पहुंच जाएगा। उस ब्लड के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजोइट होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मले प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसके कितने होस्ट है, दो। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि उन दोनों होस्ट में
प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल फेज किस फेज में है, किस होस्ट में है, और एसेक्सुअल फेज किस होस्ट में होता है। उसके बाद में जो चीज आती है वो ये आती है कि ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर किस फॉर्म में एंट्री करता है, और वो फॉर्म होती है स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं उसे? स्पोरोजोइट बोलते हैं। वो स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचते हैं? लीवर के अंदर पहुंचते हैं। लीवर के अंदर जाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाते हैं और रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं। और रेड ब्लड सेल को जब ये रप्चर करते हैं, रेड ब्लड सेल को रप्चर करते हैं, रप्चर करते दौरान बॉडी के अंदर से क्या रिलीज होता है? हीमोजोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें तेज ठंड लगकर बुखार आता है। ठीक है, तो कुछ आरबीसी तो ऐसी हैं, कुछ ऐसे प्लाज्मोडियम जो फर्दर दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वे गैमेटोसाइट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। गैमेटोसाइट्स मतलब ऐसी सेल्स के अंदर जो फर्दर क्या बनाएगी? गैमेट्स बनाएगी। यानी स्पोरोजोइट कन्वर्ट हो गया, अब किसके अंदर? गैमेटोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मच्छर जो है दोबारा काटेगा भैया, थोड़ा ना है कि मच्छर काट के काम चला लेगा। मच्छर दूसरा काटा तो उसके मच्छर के वे जो स्पोरोजोइट थे वे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए, और उसी दौरान उस ब्लड को जब वो सक करेगा, उस ब्लड के अंदर अगर आप इन्फेक्टेड हैं, उस ब्लड को सक करेगा, तो जो गैमेटोसाइट्स आपकी आरबीसी के अंदर थे वे कहां पहुंच गए? ब्लड के साथ साथ उस मच्छर की बॉडी के अंदर पहुंच गए, और वहां पर जाकर वे गैमेटोसाइट मेल और फीमेल गैमेटोसाइट के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं। कहां पहुंचेंगे भैया? अरे जब कोई चीज मुंह के थ्रू लोगे तो स्टमक में जाएगी, तो उसके कहां पहुंचते हुए? स्टमक में पहुंचते हैं। स्टमक में जाने के बाद में वहां पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ वहीं पर डेवलपमेंट होता है उनका। ठीक है, स्टमक के अंदर ही। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा ये फर्दर किसकी कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पोरोजोइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मूव कर जाते हैं कहां पर? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, मॉस्किटो, और अगेन यही साइकिल दोबारा से चालू हो जाता है। तो भैया जी मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि कोई भी साल ऐसा नहीं है जहां से मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन ना आया हो। डिजीज में मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है ये मलेरिया। समझ में आई बात आपके? तो ये बात आपको क्या रखनी है? बात आपको ध्यान रखनी है। मलेरियल पैरासाइट आपके जो है उसको दो होस्ट यहाँ पर होते हैं, मैंने आपको बता दिया। क्या ये सभी की समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कृपया मुझे एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अगली डिजीज के बारे में? बढ़ सकता हूँ। पहली डिजीज मलेरिया हमने प्रोटोजोआ से होने वाली कवर कर ली भैया। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैद का कंफर्मेशन नहीं आया। जैद तो हमारा एचओडी सर है भैया। अगर एचओडी का ही कंफर्मेशन नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तो भैया पढ़ाना छोड़ दूंगा, सारे काम कर दूंगा। जैद, जैद अब भी नहीं जागा। जैद, ओ जैद। हाँ दे दिया था सर। अच्छा दे दिया था तो ऐंठ क्यों रहा फिर? आराम से भी तो बता सके। क्या करा? एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर अपनी अपना आपकी भी नहीं सुनता है। अपनी ना सुने भाई, मेरी सुननी पड़ेगी। अन्य तोड़ दूंगा घेर के, ध्यान रखिए। चलो एक वो ट्रेलर आया भैया कल उसका, सलमान खान की मूवी, उसने बायोलॉजी की भी वाट लगा दी। अभी तक का तो फिजिक्स के ही उसने फेफड़े वगैरह कर रखे। तो नहीं करता, अगर कोई आगे बढ़ेगा तो ब्लैडर की जगह फेफड़े, लीवर की जगह किडनी होगी। अबे यार ऑर्गन है क्या है? ईंट थोड़ा ही है कि यहाँ से उठा के यहाँ रख दी तुमने? कुछ भी कमाल की बात है। चलो खैर, मलेरिया यहाँ पर क्या होता है? पूरा होता है। तो पहली प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज जो है वो मलेरिया क्या होती है? यहाँ पर समाप्त होती है। क्लियर है भैया? अब हम चलते हैं आगे की तरफ को। अगली जो बीमारी है हमारी वो क्या है? वो है अमीबिक डायसेंट्री। अमीबिक डायसेंट्री बैक्टीरियल डायसेंट्री से अलग होती है। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमीबाइसिस। EAMEOB, क्या बोल रहा मैं? अमीओबा है, स्पेलिंग देख लो, बायसिस। ठीक है, चलो भाई मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी कमजोर है, आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। ठीक है, चलो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, अच्छा, अमीबिक डायसेंट्री, समझ में आ गई बात? ठीक है, डायसेंट्री बोलते हैं पेचिश को, कॉमन भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं? पेचिस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? ये अमीबा से होने वाली बीमारी होती है, और इसका जो बीमारी का नाम तो पता लग गया आपको, अमीबिक डायसेंट्री। नेम, अगेन नेम तो पता लग गया। उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? पॉजिटिव एजेंट होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका आपको याद होगा मैंने फोटोग्राफ आपको दिखाया था मेन क्लास के अंदर, जिसमें ये पेशेंट की आंख को फाड़ करके बाहर रिलीज हो जाता है। इतना बड़ा होल दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, ग्रुप के अंदर फोटो भेज दूंगा। देखो अमीबा तो मतलब हो गया अमीबा, हिस्टो मतलब टिश्यू, लाइटिका मतलब ब्रेक डाउन। यानी ये अमीबा क्या करता है? जो एंट मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का जो टिश्यू होता है ना उसे खाता है, और खाने के बाद में छेद करके पेट से बाहर सीवियर कंडीशन में, ठीक है, उससे डेथ भी हो सकती है पेशेंट की वैसे तो। ठीक है, तो ये क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। आपको ये बात क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब सवाल ये है कि क्या इससे कोई वेक्टर एसोसिएटेड होता है? हाँ जी, हाउस फ्लाई, ये जो आपकी मक्खी होती है ना, अच्छा ये मक्खी बड़ी खतरनाक होती है। आपने देखा होगा, आप ठेली के ऊपर जा रहे हैं पानी पताशा वाले के यहाँ, ठीक है,
पर्सनल हाइजीन एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप किसी से बोल रहे, अब आप बोल रहे हैं, कहने लगा जैसे मान लीजिए रेडी वाले, ठेली वाले, पानी पताशे वाले है कुछ आ रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया इनके साथ में हमें ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहिए, कोई डिस्टर्ब मतलब वेल बिहेव नहीं करना चाहिए, इनके साथ में करना चाहिए अच्छा। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से खाना मांग रहे हैं, फूड ले रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज ले रहे हैं, उसके साथ में आप उसे साफ सफाई के लिए टोक रहे हैं, स्पेशली वो चीज जो आप डायरेक्टली वहीं के वहीं खा रहे हैं, तो इसमें आपका अधिकार है। भाई फल लिया आपने, फल वाले से अंगूर लिए, अब अंगूर वाला हर दिन अंगूर को, हालांकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर, ताइवान वगैरह के अंदर, थाईलैंड वगैरह के अंदर जाएंगे तो फ्रूट्स वगैरह सब कुछ कहाँ पर होते हैं, शीशे के अंदर पैक होता है। लेकिन चलो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर गली गली में घूमते हैं, वहां पर गली गली में नहीं घूमते। अब यहाँ पर गली गली में घूमने की वजह से वो फ्रूट्स जो है उसके ऊपर धूल मिट्टी सब कुछ जमा है, वो घर लाए, घर आपने धोखे से खा लिया। कुछ जिनावर तो ऐसे भी होते हैं जो घर लाकर बिना धोए कहने लगा पेट में तो सब इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं है, हमारा मजबूत है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब लाकर आपने उसे खा लिया, अब घर लाने के बाद में आपने उसे धो करके खा लिया, अच्छी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट उस समोसे के जो खुला रखा है, व्हाट अबाउट उस पानी नशे के गोलगप्पे के जो वहां पर खुला हुआ रखा है, व्हाट अबाउट उस मिठाई के जो खुली हुई रखी है जिसके ऊपर मक्खियां मक्खियां भिनभिना रही है, आप उसे खा रहे हैं। व्हाट अबाउट उस जलेबी के जो आप जिसे गर्मा गर्म समझ करके जिसके ऊपर मक्खी भिनभिना रही है और आप उसे खा रहे हैं। देखो खाने से, अब हम बोलते हैं सर होता तो कुछ नहीं है, बिल्कुल होता कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक एक्यूमुलेट होते रहते हैं, फिर अचानक से ही एकदम से कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि आपके लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है और आपके हाथ से स्थिति निकल जाती है। आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं आपने जैसे कोई भी चीज खाई और आपकी बॉडी के अंदर हजारों तरह के माइक्रोब्स पहुंच जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हर दिन इन माइक्रोब्स के बीच में और आपके बीच में एक जंग चल रही होती है, उस जंग में कभी आप जीतोगे, कभी माइक्रोब जीतेगा। आप जीतोगे तो आप हेल्दी रहोगे, माइक्रोब जीतेगा तो भैया आप बीमार पड़ जाओगे। समझ में आया बात? क्योंकि आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है तो आपका इम्यून सिस्टम हायर साइड है, स्ट्रॉन्ग है। दैट डजंट मीन कि आप इस चीज के लिए फ्री हैं, अब आप इस चीज के लिए अपनी बॉडी को, शरीर को अलाउ करेंगे। समझ में आई बात? साफ 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 खाना खाना ये आपका अधिकार है। समझ में आई बात आपके? ठीक है भैया, ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। खैर, तो हम यहाँ पर बात करें तो इसका वेक्टर होता है, इस वेक्टर का क्या नाम होता है भैया जी? वेक्टर जिससे फैलता है वो क्या होता है जी? वो होता है आपका हाउस फ्लाई। यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे फैलता है? ये वेक्टर के थ्रू फैलता है। और वेक्टर भी कौन सा? जो घरेलू मक्खी होती है, ये बड़ी खतरनाक मक्खी होती है। सैकड़ों बीमारियों का, सैकड़ों वायरसेस, बैक्टीरिया का इसके ऊपर क्या देखने मिलता है? घर देखने मिलता है। समझ में आगे बात? अब सवाल ये आता है इसके सिम्टम्स क्या है। देखो आपने देखा होगा कभी कभी आपने कोई चीज खाए, खा के अचानक से ही आपके 2 4 5 सेकंड के लिए एकदम पेट में झटका सा लगा या पेट में एकदम तेज से दर्द हुआ और 5 एक सेकंड के बाद में ही कम हो गया। आप बोलो कहने लगाओ जी, आप कहते हैं जी मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है पेट में। अबे मीठा मीठा दर्द नहीं है, वो इन्फेक्शन लग गया किसका? वो मे भी आपके एस्केरियसिस का हो सकता है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका का हो सकता है, अमीबाइसिस हो सकती है, एस्केरियसिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो आप फूड खा रहे हैं, यानी ये कहाँ है? इंटेस्टाइन में लग रहा, तो किसकी वजह से फैल रहा होगा? ये फैलता है यूजुअली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, जब आंतों के अंदर कोई चीज जा रही है तो ये क्या होगा? कंटामिनेटेड फूड होगा या कंटामिनेटेड वाटर होगा, उसकी वजह से क्या होगा? ये फैल रहा है। समझ में आ गई बात? अब ये क्या है? कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के अंदर आपके बहुत सारी चीजें होती है, वो आपके बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या होगा? डिसऑर्डर भी कैसे होंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम वाले होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में बहुत तेज दर्द होगा, क्रैम्प्स हो गए, मरोड़े बोलते हैं जिसे, बड़ी तेजी के होते हैं, आई बात समझ में? उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी लूज मोशन, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन। अगर लूज मोशन है तो उनके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस, एक्सेसिव म्यूकस, बहुत ज्यादा पानी, और कभी कभी ब्लड भी देखने मिल सकता है। समझ में आई बात? तो ये क्या होता है? ये इसके सिम्टम्स देखने मिलते हैं। क्लियर है भैया? तो इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एक ही है कि जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है उसे आप हाइजीनिक फूड एंड वाटर को कंज्यूम करने लगो। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन होता है। समझ में आगे बात? तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी भी आपकी क्या होती है बच्चों? यहाँ पर पूरी होती है। अब आप अपने नोट्स खोल लो फटाफट, 2 3 छोटी छोटी बीमारियां रह गई। एक हो गई आपके एस्केरियसिस। चलो एस्केरियसिस भी मैं आपको बताता हूँ। एस्केरियसिस भी जो बीमारी है एक्चुअल में वो हेलमिंथ से होने वाली, कीड़े बोलते हैं जिसे, राउंड वॉर्म बोलते हैं, राउंड वॉर्म से होने वाली बीमारी है। ठीक है, हेलमिन से होने वाली बीमारी है जो जनरली कहाँ से? सोइल के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर पहुंचती है। समझ में आगे बात? और सोइल के मतलब जैसे खाना नीचे गिर गया, आपने उसे उठाकर खा लिया, यानी ये राउंड वॉर्म के स्पोर्स कहाँ पाए जाते हैं? सोइल के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। किसी तरह से आपके फूड तक पहुंचे और वो फूड आपकी बॉडी के अंदर गया, वहां पर जाकर ये एक्टिवेट हो गए और वहां पर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो इसके सिम्टम्स भी कैसे हैं? एब्डोमिनल पेन होगा, इंडाइजेशन होगा, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है इसमें, एनीमिया देखने मिलता है, जी मिचलाना, सिर का दर्द और इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज। आपको याद
याद होगा कुछ साल पहले वीडियो वायरल हुई थी कि चाउमीन नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके चाउमीन को, चाउमीन नहीं थी वो ग्राउंड वॉर्म थे, एस्केरियासिस बीमारी थी वो, आई बात समझ में। और एस्केरियासिस में क्या होता है, ये इंटेस्टाइनल पाथ को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद में कंडीशन ऐसी होती है कि इंटेस्टाइन में तो लगातार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा होता है। अब जब आपने उसे ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद में अब उसका मूवमेंट हो रहा, अब मूवमेंट में आगे चीज मूव नहीं करी तो वो और तेजी से झटका मारेगी, मतलब आपके पेट में एकदम बहुत तेज एकदम मरोड़ा उठेगा और आप तड़प जाते हो भैया। एकदम इमरजेंसी कंडीशन में अर्जेंटली ऑपरेट करना पड़ता है, यही एक ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है। पेशेंट को कहता है डॉक्टर, कहला भैया फटाफट इसे क्या करो, ऑपरेट करो। समझ में आई बात? तो ये बड़ी जबरदस्त कंडीशन होती है, ठीक है। उसके अलावा फैल कैसा रहा है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, सोइल के थ्रू, प्लांट के थ्रू, जो कंटामिनेशन, मतलब मैंने क्या बताया, मेन सोइल है इसका, सोइल से ही फूड वाटर वगैरह कंटामिनेट हुआ और आप तक क्या पहुंचता है। इलाज क्या है इसका, बॉडी हाइजीन रखो, हेल्दी हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी पानी पियो, और भैया अफेक्टेड ऑर्गन कहाँ है, एब्डोमेन वगैरह, आरबीसी पर भी अटैक करता है। समझ में आगे बात? इसके लिए कोई टेस्ट यहाँ पर नहीं होता है। एक और बीमारी जो हेलमिंथ से होने वाली है वो क्या होती है, वो होती है आपके एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है वाउचेरिया, जिसे हर नाम से बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। और ये जो फैलता है ये भी एक तरह की फीमेल मॉस्किटो से फैलता है, जिसका नाम क्या है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। समझ में आ गई बात? इसका काम सिंपल सा क्या है, ये जाता है और जाकर जो आपके लिम्फ नोड होते हैं, जो लिम्फोइड टिश्यू होता है, उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी स्वेलिंग होगी। तो जो आपको देखो मैंने सिम्टम्स में लिख रखा है कि स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड एंड जेनिटल ऑर्गन फॉर मेनी इयर्स, कई कई साल तक आपकी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पता भी नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो स्वेलिंग हो गई, जो लिम्फ नोड हो गई उनकी स्वेलिंग हो गई, जिसके साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन है, वहां पर भी बड़ी जबरदस्त तरीके से क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। बीमारी को हाथी पांव बोलते हैं, और एक बार स्वेलिंग आ गई तो उसको भी ऑपरेट ही करना पड़ता है। आई बात समझ में? इसका भी कोई इलाज नहीं है। वैसे एंटी हेलमिन तो दवाएं लेते हैं, डॉक्टर देते हैं। आपके पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं, राउंड वूम वगैरह, उसको खत्म करने के लिए एल्बेंडाजोल मार्केट के अंदर जेंटल 400 के नाम से टेबलेट आती है, डॉक्टर कंसल्ट करके अपने आप देता है, उसे अपनी मर्जी से मत लेना, ठीक है। फैलता कैसे भैया, मॉस्किटो के बाइट से। प्रिवेंशन क्या है, मच्छर को बचा लो भाई, मच्छर को थोड़े तुम रोक दो, कहने लगा ये हमारी सल्तनत है, हमारी सल्तनत में कदम रखने से पहले तुझे हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी। मच्छर एक लाफा ऐसा मारेगा, खींच के बोलेगा चल एक तरफ हो, क्योंकि हमें केवल मच्छरदानी है, ऑल आउट तो रोक नहीं पा रहे उन्हें, ठीक है। अबे मैंने देखा, मैं इसी साल का नया ऑल आउट लाया, काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने एक दिन लगाया, गला खराब हो गया मेरा, और अगले दिन मैंने जो है उसी तेज स्पीड पे, स्ट्रॉन्ग 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 स्मेल पे ही उसी के आसपास मच्छर घूम रहे, मगर बता यार इन्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो वही वाली बात होगी, कहने लगा हमने भांग का आविष्कार करा, किसके लिए हो, क्या नाम लेकर, पेट में भांग का आविष्कार करा अपने आप को बचाने के लिए, किससे, उससे प्रीडेटर से बचाने के लिए, जो उसको खाने वाले जानवर थे, ग्रेजिंग एनिमल, उनसे बचाने के लिए, और हमने भैया उसे रगड़ रगड़ के अपना काम चला दिया है। पेट भी नहीं देखता होगा, कहने लगा बता यार जो बात कर दी हमने। समझ में आई बात? वो आता है ना मीम, वो जिसमें एक आदमी गंजा सा खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके देखता है, पेट भी ऐसे देखता होगा, कहने लगा मैंने बनाया क्यों, तो तुमने क्या इस्तेमाल कर लिया। समझ में आई बात? खैर, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी, इसका अफेक्टेड ऑर्गन कहाँ है, लिम्फ नोड पर, जेनाइटल पर, स्किन पर क्या करता है, ये अटैक करता है। अब जो लास्ट डिजीज बचती है भैया, वो होती है आपके रिंगवर्म। रिंगवर्म का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो फंगस से होने वाली बीमारी है। फंगस जो होती है वो होती है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। आई बात समझ में? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन तरह की क्या होती है, फंगस होती है। और ये तीनों तरह की जो फंगस होती है यूजुअली कैसे लगती है आपको, देखो आप किसी एक का टॉवल दूसरे से शेयर करते हैं, टॉवल शेयर करने के दौरान मिट्टी के सॉइल के अंदर से आपकी बॉडी तक पहुंच गया, आपके कपड़ों के थ्रू सॉइल के अंदर से यूजुअली पहुंचते हैं। समझ में आ गई बात? तो लिख रखा है इसके सिम्टम्स क्या हो गए, ड्राई स्केली लेसन्स ऑन स्किन, नेल्स एंड स्काल, ठीक है। अब सिर में जो खुश्की है वो भी फंगस ही है, आ गई बात समझ में? सिर में जो खुश्की होती है, जो आप डैंड्रफ बोलते हैं जिसे, वो भी क्या होती है, वो भी आपके फंगस इन्फेक्शन होते हैं। तो ड्राई मतलब आपने देखा होगा जैसे फंगस का इन्फेक्शन, सूखा सूखा सा, खुरदुरा सा, लाल लाल से निशान हो जाते हैं स्किन के ऊपर, काफी तेज इचिंग, इंटेंस इचिंग होती है उनके अंदर, और ये आपके स्किन के ऊपर भी हो सकते हैं, नेल्स के ऊपर हो सकते हैं, और सिर के अंदर भी एलर्जी होती है। बहुत लोग गंजे होते हैं, और जब गंजे होते हैं ना, तो उनका जो मतीरा होता है, ये जो तरबूज होता है उनका सिर वाला, यहाँ पर आपको लाल लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं, ड्राई स्केली लेसन्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। काफी तेज उसमें इचिंग होती है, और ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है, तो एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करने में, कंघा इस्तेमाल करने में, कपड़े इस्तेमाल करने में, तौलिया इस्तेमाल करने में, इन चीजों से ये फैलती है। समझ में आगे बात? ठीक है। अच्छा, अब इसका एक मैं आपको चीज बताता हूँ, ये यूजुअली हमारी डेली लाइफ में देखने मिलती है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है टाइट अंडरगारमेंट्स को पहनने का,
ठीक है। देखो अगर हम इसके बाद बताएं, अंडरगारमेंट्स पहनने जाते हैं और अंडरगारमेंट्स पहनने का जो एक सबसे बड़ा टाइट का ड्रॉबैक ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जेनाइटल्स जो होते हैं, आएगा समझ में, ये उनके आसपास टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। पर जब एयर एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पसीना आएगा, यानी हल्का सा मॉइस्चर और स्लाइटली थोड़ा बढ़ता हुआ टेम्परेचर, ये परफेक्ट है किस चीज के लिए, किसी भी इंफेक्शन को ग्रो करने के लिए। इसीलिए आर्मपिट के आसपास और अंडरगारमेंट्स जो पहनते हैं बॉयज और गर्ल्स जो पहनते हैं, उनमें उनकी थाइज के आसपास जगह पर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन देखने मिल जाता है। समझ में आ गया बात, वो भी फंगल इन्फेक्शन ही होता है। तो इसका इलाज क्या है भैया, ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ इस दौरान अगर अंडरगारमेंट्स ना पहने, अवॉइड करें तो बेटर है। उसके अलावा नॉर्मली यूजुअली भी कैसे अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, लूज अंडरगारमेंट्स हमें यहाँ पर यूज करने चाहिए। प्रॉपर बॉडी की साफ सफाई रखेंगे। अफेक्टेड ऑर्गन इसके कौन से होते हैं, स्किन होते हैं, नेल्स होते हैं और स्काल्प होते हैं। और इसी के साथ आपके डिजीज वाला पोर्शन समाप्त होता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपकी ये चीजें समझ में आई होगी। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक के मैंने पूरी कोशिश करी है आसान से आसान तरीके समझाने की, हालांकि समझा रही है। इसके बाद में मैंने एक और सीरीज सोच रखी है आपकी, वहां पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराएंगे तरह तरह के। तो इतना हमारा क्लास नहीं खुलती, इतना आपको हिले सिर लगाओ रखूंगा मैं। लेकिन जैसे ही क्लास खुलेगी तो समझ लेना बड़ी तेजी स्पीड से, डबल स्पीड से आप पर अटैक होगा। समझ में आई बात? इतने आपकी क्लास नहीं खुलती तो टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे, सारे काम होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी क्लास ओपन होगी तो आपकी तैयारी और ज्यादा टिपिकल कर दी जाएगी। समझ में आ गई बात आपके? तो भैया मुझे बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकता है? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सबकी समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में लिखे सर हाँ समझ में आ गया। समझ में आ गया, सबको लिखना है, जल्दी लिखो फटाफट। दो बच्चों का मैसेज आया अभी तक, तीन के, हाँ जी हाँ जी। नो सर समझ में नहीं आया? शिवानी दीदी नो सर क्यों लिख रखा? अरे नो सर क्यों लिखा? शिवानी दीदी ने पहले नो सर लिख रखा था। ये नो सर किस बात पे लिखा था? चलो खैर जो भी है, सबकी समझ में आ गया, अच्छी बात है। ठीक है भैया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है किसी को कुछ? गलती से, ओफो, ऐसी गलती की वजह से तो मैं दीवार में चिनवा दूं लोगों को। समझ में आ गई? हाँ क्या कह रही है उनको? हाँ चिनवा के जरा हाथ तो लगा के दिखाओ उनको, अपनी कोई कुछ कह सकता, घर के अंदर है तुम भी दूर हो। बेटा फोन में को निकल के चिनवा देता हूँ मैं दीवार में को। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भैया। नहीं है कोई डाउट? अरे बेटा तोपची, बहाने बनाने बंद कर, नहीं सिर फोड़ दूंगा तेरा, ध्यान रखिए। चलो खैर, क्लास खत्म करते हैं भैया। चल हाँ ठीक है, सच में यकीन आ गया। चल तू सच्चा, हम झूठे खुश, पड़गी कलेजे में ठंडक, इसे अपना कलेजे को ठंडा रख दो। ठीक है हाँ। चलो भाई ठीक है भैया, टाटा, टाटा बाय बाय गुड बाय, टेक केयर सभी ऑल ऑफ यू। अपना लीव करते जाएं ग्रुप को और निकलते जाएं। चलो लीव करो फटाफट, जल्दी करके निकलो। देख रहा मैं तो सबसे लास्ट में एंड करूंगा अपनी क्लास। जा सकते हैं, अबे जाओ। हाँ जाओ, चल बे तू भी टॉपची, चल। वेरी गुड।